बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस के नेता संजय झा भी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन संबित पात्रा का रुख करेंगे। संबित जी, जिस तरह से करो या मरो से भाषण का समापन हुआ सोनिया गांधी के, मौका तो था 75वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में सदन में बोलने का भारत छोड़ो आंदोलन के, लेकिन सोनिया गांधी ने संघ पर हमला करना वो नहीं भूली। उन्होंने ये भी कहा कि सांप्रदायिक ताकतें देश में बढ़ रही हैं और जो अंधकार है वो बढ़ता जा रहा है। तमाम ऐसी बातें उन्होंने कह दी आज इस उपलक्ष्य पर, जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। देखिए, आज हमने हिंदुस्तान में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन होने के नाते दोनों को सुना। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश ने सुना और उसके पश्चात विपक्ष की लीडर श्रीमती सोनिया गांधी जी को सुना। बड़ा आश्चर्य का विषय है जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो संदेश था, वह संदेश एक पूरे भारतवर्ष के लिए संदेश था। इंडिया एंड फॉर द पीपल ऑफ इंडिया का संदेश था। पूरा भारत कैसे संकल्पित हो, पूरा भारत कैसे आगे बढ़े, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने वैमनस्य को भूलकर, अपने आइडियोलॉजी को भूलकर एक हो जाए भारतवर्ष के लिए, वो संदेश प्रधानमंत्री का था। कोई राजनीतिक संदेश नहीं था। वहीं उसके ठीक विपरीत आदरणीय सोनिया गांधी जी का जो संदेश था, वो केवल नेहरू एंड नेगेटिविटी, केवल नेहरू और नेहरू के परिवार और उसके बाद नेगेटिविटी की राजनीति किस प्रकार कर सकती थी, उसका हमने विवेचना यहाँ देखा है। देखिए, सोनिया जी कहीं ना कहीं बास्किंग इन द ओल्ड ग्लोरी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि पुराने कांग्रेस को याद कर रही थी, मगर सोनिया जी कहीं ना कहीं ये भूल रही थी कि वो कांग्रेस जो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग ले रही थी और आज के कांग्रेस में फर्क है। वह कांग्रेस महात्मा गांधी का कांग्रेस था और यह कांग्रेस इंदिरा गांधी का परिवारवाद का कांग्रेस है। दोनों कांग्रेस को एक करके देखने की दृष्टता किसी को भी इस हिंदुस्तान में नहीं करना चाहिए। उस कांग्रेस के समय तो बच्चा बच्चा, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा हिंदुस्तान के लिए लड़ रहा था, और आज के कांग्रेस के समय तो एक परिवार केवल अपनी प्रतिष्ठा, अपने परिवार और अपने परिवार के अहम के लिए लड़ रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संदेश को सर माथे लगाकर हर एक हिंदुस्तानी को संकल्प लेना होगा कि भारत में गरीबी से लड़ना है, भारत में भुखमरी से लड़ना है, और भारत में सबसे बड़ी बात है भ्रष्टाचार के खिलाफ। इस पर संजय जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। संजय जी, संबित पात्रा को भी आप सुन रहे थे, लेकिन ये आप मानेंगे कि जो उपलक्ष्य था, जो मौका था, उसमें इस तरह के सीधे तौर पर या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर किसी राजनीतिक पार्टी पर या सत्ता पक्ष पर हमला करना ठीक नहीं था, क्योंकि ये मौका था भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं सालगिरह का। ऐसे में देश के नाम या फिर देश की तरक्की के लिए किस तरह से आगे बढ़ा जाए, ये तमाम बातें की जानी चाहिए थी। ये जो राजनीतिक नेगेटिविटी के जरिए सोनिया गांधी ने यहाँ पर कई लाइनें कही, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आज एक ऐतिहासिक दिन है। भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें कांग्रेस पार्टी के नेता लोग, दिग्गज नेता लोगों ने भाग लिया। आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी के कितने कितने नेता जेल गए, महात्मा गांधी खुद, पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद। देखिए, आज की सच्चाई क्या है? आज की सच्चाई यही है कि जो लोग यहाँ पर राष्ट्रवादी या देशभक्ति की बात करते हैं, जो एक तरीके से एक अपने विचारधाराओं को बेचने की कोशिश करते हैं गुप्त तरीके से। संबित पात्रा जी को मैंने भी सुन रहा था, बहुत ध्यान से सुन रहा था, जो एक तरफ उस समय अंग्रेजों की जो नीति थी, डिवाइड एंड रूल करके जो अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा किया। ठीक है जी, चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों प्रवक्ता अपनी अपनी पार्टी के बता रहे थे कि किस तरह से एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का भाषण था इस उपलक्ष्य पर, क्योंकि ऐतिहासिक दिन था आज, और एक तरफ था सोनिया गांधी का भाषण, और दोनों में किस तरह से दोनों ने अलग अलग बातें कही। और मोदी का भाषण देश के विकास के लिए, जबकि सोनिया का भाषण एक सत्ताधारी पार्टी पर निशाना साधने के लिए था।